अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग बात करेंगे या कोई के रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं। तो चैप्टर नेम हमारे पास जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से हमारे पास इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन में जस्ट आप लोगों को जो है वो लिखा हुआ कहता है कि एंडोक्राइन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। सिंपल इज दैट। ये MCQ पॉइंट है। कैसे है MCQ आपसे दे सकता है कि मेरे पास कह सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो सिंपल आप लोग बोलोगे कि मेरे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सिंपल इज दैट। बाकी इसमें जो दूसरे नंबर पर दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है जस्ट सिंपल केमिकल कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप लोग खुद रीड कर सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स की डेफिनेशन का पता हो कहता है ग्लैंड प्रोड्यूसेस सिक्रीशन, जिसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। अब हार्मोन्स हमारे पास कुछ एंडोक्राइंस ग्लैंड्स की बात करें तो कुछ हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, कुछ एंडोक्राइंस होते हैं। ये वही सिंपल पॉइंट्स लिखी हुई हैं जो आप लोग ऑलरेडी FSC में पढ़ कर आए हो कि हमारे पास आउटसाइड सिक्रीट होता है या इनसाइड सिक्रीट होता है, कौन सा डक्टुलर है, कौन सा डक्टलेस है। तो आई थिंक ये रिवाइज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग इनको देख लो, MCQs के चांसेस होते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या इसको एक मरतबा स्टॉप करके वीडियो को आप लोग पढ़ लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि इसका हमारे पास पी शेप्ड होता है, मटर के साइज़ का होता है, मटर का जो एक दाना होता है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो है वो 0.5 ग्राम्स उसका वेट होता है। तीसरी बात ये इनफंडिबुलम का आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। इनफंडिबुलम ये आप लोगों के जो टास्क है ये आप लोगों ने खुद अपनी बुक से देखना है। जहाँ तक मुझे याद है वो ये है कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए, तो उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है, इसलिए आप लोग क्या करोगे कि आप लोग इसको खुद देखोगे। इंपॉर्टेंट है, इनफंडिबुलम पर समटाइम्स MCQ आ जाता है। इसके हमारे पास 3 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर लोब, मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियन और पोस्टीरियर लोब की बात करेंगे। तो मीडियन लोब में आप लोग सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमारे पास ये इंक्रीज़ होता है इन प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द मेलानिन फ्रॉम मेलानोसाइट्स इन स्किन एंड हेयर विच डार्कन्स द स्किन कलर। सिंपल इज दैट। आप लोग जस्ट यार इस मेलानिन को याद रखो। क्वेश्चन आ सकता है कि मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय विच लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो मेलानिन मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। M फॉर मेलानिन एंड M फॉर मीडियन। आप लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हो। और मेलानिन का फंक्शन क्या होता है, समटाइम वो फंक्शन का भी पूछता है। तो मेलानिन हमारे पास ये जो स्किन कलर होता है, कुछ लोगों की स्किन डार्क होती है, कुछ की बहुत वाइट होती है, कुछ की फेयर स्किन होती है, तो ये मेलानिन स्क्रीट कह रहा हूँ, मेलानिन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। सिंपल है दैट, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट इसमें मेलानिन को याद रखना है। दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर लोब हो जाता है। कहता है कि पोस्टीरियर में आप देखिए, कहते हैं कि ADH रिलीजेस व्हेन। तो सिंपल है दैट। यहाँ पर मैं इस पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी ADH वहाँ पर होम्योस्टेसिस में पढ़ कर आए हो। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जस्ट आप लोग यहाँ से ये ध्यान में रखो कि आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन से लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दैट इज इट। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ से जस्ट उसने वही फिनोमेना लिखा हुआ है। एक और यहाँ पर हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसका पता हो कि ये भी हमारे पास पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट होता है। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन भी बताओ कि जस्ट सिंपल हमारे पास जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है या डिलीवरी हो रही होती है तो उस वक्त ये रिलीज़ होता है और ये यूटेरस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सर्विक्स वगैरह को, ताकि बेबी जो है वो ईजिली जो है वो एक्सपेल हो जाए। जस्ट इसका यही फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जस्ट मीडियन लोब में जस्ट ये ध्यान में रखा है कि उसमें हमारे पास मेलानिन होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो स्किन कलर को जो है वो कंट्रोल करता है। और पोस्टीरियर लोब में ADH होता है। ADH वाटर लेवल को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और पोस्टीरियर लोब से हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होता है। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो सिक्रीट होता है और ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एंड सर्विक्स जो है वो कॉज कर होता है। दैट इज़ इट। यहाँ पर बाकी MCQ पॉइंट आप लोगों के लिए कोई भी नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा जो इसका पार्ट है वो एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर ली है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर इन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर टोटल हमारे पास 20 ग्लैंड्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ये आप लोगों ने ये भी देखना है। अब एड्रिनल जो हमारे पास है वो एंटीरियर लोब है। क्वेश्चन कर सकते हैं कि ड्यू टू विच लोब ऑफ पिट्यूटरी इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो उसके एंटीरियर लोब की वजह से उसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बहुत से ट्रॉपिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है या सिक्रीट कर रहा होता है। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं तो वो देखते हैं।
पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन सिंपल इज दैट, ग्रोथ नेम से इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ के लिए जो है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा। यहाँ से 3 चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ इसकी डेफिशिएंसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि पहली बात है हमारे पास ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म आप लोगों ने यानी कि ड्वार्फिज्म मीन ड्वार्फ किसे कहते हैं, छोटे को। अब इसमें आप लोगों ने छोटे कद वाले लोग देखे होंगे, ये उनको कहा जाता है, ठीक है। उनका स्ट्रेचर छोटा होता है, लाइक कद छोटा होता है, ग्रोथ कम होती है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इन ड्वार्फिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अफेक्टेड या आर नॉट अफेक्टेड। तो हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेन और आई की लेवल अफेक्ट नहीं करता ड्वार्फिज्म में, ठीक है। बाकी ऑर्गन्स के साइज़ छोटे होते हैं, लाइक उनका स्ट्रेचर छोटा होता है, हाइट में फ़र्क होता है, लेकिन उनका ब्रेन एंड आई क्यू लेवल अफेक्ट नहीं कर रहा होता। अब गिग्नेटिज्म क्या है और एक्रोमोगैली क्या है। अब जिस वक्त स्टार्टिंग में ही हमारे पास जो है वो अगर ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, बच्चे लाइक जब छोटा बच्चा होता है ना तभी, लाइक उसके बड़े बड़े हाथ हों या वो दिस एंड डैट, तो उसको हम लोग एक्रोमोगैली कहते हैं। लेकिन अगर बचपन में बच्चा नॉर्मल हो, बाद में जो है वो उसका कद बड़ा हो जाए या ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड लेग्स वगैरह बड़े हो जाए, तो उसको हम लोग गिग्नेटिज्म कहते हैं। आप लोगों ने कुछ लोगों का कद देखा होगा कि बहुत लंबा होता है, उसको गिग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी, आप लोगों ने जस्ट ये ध्यान में रखनी है। बस इसमें से MCQ पॉइंट यही आएगा। बाकी MCQ इसमें से अगर कोई आया भी तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जैसे इसमें यही 3 चीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ACTH, सिंपल इज दैट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये आपको पता होगा हमारे पास एक्ट किधर करता है, नेम से इंडिकेट कर रहा है एड्रीनो, तो दिस मीन्स दैट ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा, ठीक है। एंड ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन एंड कार्टिकोस्टेरॉइड। जस्ट ये 2 चीज़ें ध्यान में रखो कि इट एक्ट्स ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट हमारे पास FSH कहते हैं गिनेटोट्रॉफ्स स्टिमुलेटेड बाय GnRH, इसको छोड़ें। अच्छा, FSH आप लोगों को पहली बात तो ये कि FSH और LH, FSH एंड LH ये हमारे पास मेल्स में भी होता है एंड ये फीमेल्स में भी होता है। अब फीमेल्स में FSH का क्या फंक्शन है कि हमारे पास जो है वो ये जो ओवेरियन फैलिकल्स या एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है। जस्ट आप लोग ये ध्यान में रख लें, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि इन फीमेल्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड बाय, सो द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज कंट्रोल्ड बाय, तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को FSH स्टिमुलेट कंट्रोल कर रहा होता है। ये आप लोगों के पास MCQ पॉइंट है, ठीक है। मेल्स में हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ये फंक्शन आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। FSH में आप लोगों ने जस्ट 2 फंक्शन याद रखने हैं। फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कर रहा होता है और मेल्स में हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन कर रहा होता है। LH सिंपल, इसमें भी आप लोगों ने फीमेल्स के केस में फंक्शन देखने और मेल्स के, ये भी मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन या विच ग्रुप्स ऑफ, आपको ऑप्शंस में ग्रुप्स की फॉर्म में डिफरेंट हार्मोन्स वो दे सकता है और कह सकता है कि हमारे पास कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है वो मेल्स में भी होता है या फीमेल्स में भी होता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने इन चीज़ों पर भी फोकस करना है, लाइक ये MCQ भी आते हैं। अब फीमेल्स के केस में हमारे पास ये क्या करता है, सिंपल आप लोगों को पता होगा टारगेट इन द ओवरी ट्रिगर द ओवुलेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सिंपल इज दैट कार्पस ल्यूटेम फॉर्मेशन। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास दोबारा से जनरेट हो रही होती है, तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। कार्पस ल्यूटेम फॉर्मेशन में LH इन्वॉल्व होता है, सिंपल इज दैट। मेल्स में ये क्या करता है, प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन को और प्रोड्यूस कर प्रमोट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन द इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। दोबारा मैं रिवाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग इसको जो है वो अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप लोग, अच्छा आप लोगों को कोई भी चीज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो ना तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा देखो, ठीक है। कोशिश करो कि अपना पॉइंट यहाँ पर ही क्लियर करो क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे होगा कि आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पर ही समझ नहीं आती, आप रिवाइंड करो, उस चीज़ को दोबारा क्लियर करके अपने पास लिख के, अगर वो आपको लगता है कि ये आपको भूल जाएगी तो आप लोग आगे जाओ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा, बात हो ही है तो यार आप लोग हर चीज़ नोट ना किया करो। ऐसे में देखें हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि लाइक हमें बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद होती हैं, हमारे दिमाग में बैठी होती हैं, उनको लाइक रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग कोशिश ये करें कि इस तरह की चीज़ें लिख कर टाइम ज़ाया ना किए करें। आप लोग जस्ट वो चीज़ें लिखा करें अपने पास जो कि आपको लगता है कि यार ये आपको भूल जाएंगी या मिक्स हो जाएंगी, जस्ट वो चीज़ें मेंशन किया करें, तो इससे आप लोगों का टाइम सेव होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है वो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये हमारे पास थायराइड के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एंड इट इज़ रिप्लेस्ड विद नेगेटिव। अब देखें कहते हैं कि ये हमारे पास रेगुलेट होता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमेशा जब भी ग्लैंड्स, हार्मोन्स, इनकी सिक्रीशन इधर उधर हुई ना आगे पीछे, और उसने आपको पूछा कि यार इसमें कोई कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है, तो आप लोग यार आंखें बंद करके कहना कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर वो गलत हुआ तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। हार्मोन्स और ग्लैंड्स की सिक्रीशन इधर उधर हुई तो उसके लिए अगर उसने पूछा आपसे एग्जामिनर ने कि बताओ यार ये कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म है, तो वो नेगेटिव होगी। आप लोगों से मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोगों ने या तो खुद आंसर करना है या सर्च करना है कि डेथ जो होती है, ह्यूमन डेथ, मौत, ये कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, अगर नहीं पता फिर भी आप लोग मुझे सर्च करके बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये जो डेथ है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या नेगेटिव है। अब नेक्स्ट आप लोग के पास जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। कहते हैं कि ये प्रोलैक्टिन का जस्ट एक फंक्शन नहीं है, ये जस्ट फीमेल्स में होता है और इसके 2-3 फंक्शन है वो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये उनको इनलार्ज करते हैं, लाइक उनके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं लैक्टेशन के लिए, यानी कि दूध के लिए। और नेक्स्ट उसने बोला कि जो लाइक वो फीमेल्स जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, लाइक वो बच्चों को दूध देती हैं, तो उनमें ये हार्मोन उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन लैक्टेटिंग वुमेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप लोगों ने आंखें बंद करके प्रोलैक्टिन पर क्लिक करना है और बोलना है कि प्रोलैक्टिन हमारे पास जो है वो लैक्टेटिंग वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ये आप लोगों के पास MCQ पॉइंट था। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ये किधर लोकेटेड होता है, ये ट्रैकिया की ईथर दोनों साइड्स पर लोकेटेड होता है, ठीक है, 2 इन नंबर होता है। अब ये हमारे पास T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन सेक्रेट कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। पहले हम लोग T3 एंड T4 को देख लेते हैं। यहाँ पर MCQ पॉइंट ऐसा नहीं है, जस्ट आप लोग इसे पॉइंट नंबर 2 को देखो। इसमें बोला है कि लेवल ऑफ द थायरोक्सिन रेगुलेट सेक्रेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक। पहले मैंने बोला था कि मेरे पास ग्लैंड्स और हार्मोन्स के केस में कोई भी मैकेनिज्म होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया है कि आप लोग डेथ का मुझे बताएं कि वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अब यहाँ पर जो है वो ऐसा इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। अब इसके हमारे पास कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं इसकी ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन के रिलेटेड। हाइपरथायराइडिज्म, दिस मीन्स दैट कि थायराइड ग्लैंड जब हमारे पास ज़्यादा सिक्रीशन करता है तो उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। उसके रिजल्ट हमारे पास 2 तरह की डिजीज़ आती हैं, एक को हम लोग ग्रेव डिजीज़ कहते हैं और दूसरे हमारे पास एक्सोपैथेलमिया होता है। अब ग्रेव डिजीज़ बेसिकली इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास एंटीबॉडीज़ अबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। बाकी इसमें सिम्टम्स है हाई मेटाबॉलिक रेट, रेगुलर हार्ट बीट, ये आप लोग खुद पढ़ लें। दूसरी हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो एक्सोपैथेलमिया का है, ठीक है, एक्सोपैथेलमिया गॉइटर। दिस मीन्स दैट ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे पास जो टिश्यूज़ होते हैं ना आईज़ के अराउंड, तो वो स्वेल्व हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो उसको हम लोग एक्सोपैथेलमिया कहते हैं, ठीक है। ये 2 डिसऑर्डर्स हैं, ये आप लोगों ने देखने। उसके बाद हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म आता है, लाइक अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं कि इसमें हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी होती है एंड डेफिशिएंसी इन वुड फेलियर ऑफ एंजाइम्स एंड थायरोक्सिन प्रोडक्शन इज द मेन कॉज लॉस एंड जैसे में MCQ पॉइंट नहीं है। अब व्हाट इज़ क्रेटिनिज्म, कहते हैं कंजेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल रिटार्डेशन, पुअर फिजिकल ग्रोथ, डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी या डिलेड बोन मैचुरेशन एंड इनफर्टिलिटी, तो उसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये अंडर सिक्रीशन की वजह से होता है। जब हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट नहीं होता तो हमारे पास जो है वो कंजेंटल डेफिशिएंसीज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, पुअर फिजिकल ग्रोथ, डिस्प्रोपोर्शनेट बॉडी, डिलेड बोन मैचुरेशन और इनफर्टिलिटी वगैरह, ये डिफरेंट सिंड्रोम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, डाउन सिंड्रोम, ये वो दिस एंड दैट, तो ये उसके साथ भी थोड़ा बहुत लिंक कर रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोगों के पास है एडल्ट मैक्सिडीमा। कहते हैं कि मोर वेट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द सेमी फ्लूइड मटेरियल इन स्किन, लो मेटाबॉलिज्म। बस ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा वेट जो है वो हो जाता है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल इन द स्किन, ठीक है, लो मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसको हम लोग मैक्सिडीमा कहते हैं। और क्रेटिनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल ये इस तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्रेटिनिज्म कहते हैं। जस्ट ये 4 डिसऑर्डर्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से जो है वो रिलेट करते हैं। तो जस्ट इनका इंट्रोडक्शन आपको पता हो, यही MCQ पॉइंट्स होते हैं। अब दूसरा हमारे पास इसमें क्रेटिनिज्म कैल्सिटोनिन आ जाता है। कैल्सिटोनिन कंट्रोल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स
अच्छा, आप लोगों को मैं यार एक माजरत कर लूँ कि पीछे वॉइसेस जो आ रही हैं तो आप उनको प्लीज़ इग्नोर करें। मैं अभी तक हॉस्टल में बैठा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर किसी को मना नहीं कर सकता कि यार तुम ये ना करो वो ना करो, तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को अभी इग्नोर करें, ठीक है। अब कैल्सिटोनिन कहते हैं कंट्रोल एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स व्हेन इट इज़ राइज टू ट्रांसफर कैल्शियम प्लस प्लस फ्रॉम द ब्लड ब्रेन व्हेन लेवल्स नॉर्मल प्रोड्यूस। अच्छा, एंड फ्रॉम द किडनी। सिंपल इज़ दैट, ये कैल्शियम के साथ रिलेटेड होता है यार। कैल्शियम को जो है वो इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहा होता है। बाकी ये सिंपल पॉइंट्स हैं, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है जो कि मैं आपको लोगों को बताऊं, तो आप लोग इसको कम से कम खुद एक मरतबा रीड कर लें, ताकि अगर कोई पॉइंट आता रह भी जाता है तो आप लोग खुद इसको क्लियर कर लें। बाय द वे मेरी तरफ से यहाँ से कोई MCQ पॉइंट नहीं है। अब कैल्शियम के साथ रिलेटेड है तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये स्केलेटन, बोन्स और इन चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत ये लिंक्ड होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास है वो पैराथायराइड ग्लैंड आता है। ये हमारे पास 4 होते हैं, थायराइड ग्लैंड सिर्फ 2 होते हैं, पैराथायराइड हमारे पास 4 होते हैं। ये थायराइड कहते हैं कि लोकेटेड इन द थायराइड स्मॉल लाइट कलर्ड लम्प्स ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थायराइड। जस्ट ये ध्यान में रखें कि हमारे पास ये फॉरेन नंबर होते हैं, ये कैल्शियम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रिलीज व्हेन कैल्शियम इज़ लो इन ब्लड एंड जिस वक्त सिंपल जब हमारे पास आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास जब कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो है हमारे पास ब्लड में कम होगी तो कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होगा, हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होगा, ठीक है। इट स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्ट टू रिअब्सॉर्ब द बोन मिनरल एंड फ्री स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड रिअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज। Our secretion is due to the tumor. More calcium is released from the bones. Soft fracture is MCQ पॉइंट जस्ट नहीं है यहाँ से, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि फॉरेन नंबर होते हैं, इसकी लोकेशन का पता हो, और जैसे आपको ये पता हो कि हमारे पास जब ब्लड में कैल्शियम की जो अमाउंट है वो कम होती है तो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन करता है अपनी, उस पर पैंक्रियासिस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग द डुअल ग्लैंड। तो डुअल ग्लैंड हमारे पास पैंक्रियाज होता है, क्योंकि ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट कर होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट कर रहा होता है। हम लोग आगे देखते हैं एंडो किस तरह कर होता है और एक्सो किस तरह कर होता है। कहते हैं कि हमारे पास एसिनार सेल्स होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस विच गो इन एब्डोमेन एंड डू द डाइजेशन। ये एंडोक्राइन आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गहॉर्न्स। सिंपल इज दैट हमारे पास एसिनार सेल्स होते हैं वो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट कर रहे होते हैं, और जो आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गहॉर्न्स होते हैं वो एज एन एंडोक्राइंस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है वो आप लोगों के पास अल्फा बीटा सेल्स हैं। ये आप लोगों को मैंने MCQs में भी दिया था कि अल्फा सेल्स हमारे पास ग्लूकागॉन स्क्रीट करते हैं और बीटा सेल इंसुलिन स्क्रीट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, आपको याद हो अगर वो प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन, तो मैंने कहा था कि IB से याद रखें आप इसको I से इंसुलिन, B से बीटा सेल्स। आपको एक अगर याद हो जाता है तो दूसरा ऑब्वियसली उसको गैस कर सकते हो, ठीक है। IB इनबॉक्स आप लोग कहते हो ना अक्सर, तो ये उससे आप लोग इसको याद रखो, ठीक है। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन। ये मैंने दोनों जो है वो किसी टेस्ट में दिए हुए थे। इंसुलिन कहता है कि प्रोड्यूस्ड व्हेन द ग्लूकोज राइज। अब क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास इंसुलिन कब जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब रिड्यूस द ग्लूकोज बाय द इंक्रीज द ग्लूकोज टेक बाय द मसल, लाइक इसमें MCQ पॉइंट आगे नहीं है। इंक्रीज ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द फैट्स एंड द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेस इंसुलिन इनटेक। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं कि किडनी कैन नॉट रिअब्सॉर्ब द सच हाई ग्लूकोज एंड बिगिंस टू secrete in urine glycosuria डायबिटीज मिलिटस। अच्छा, यहाँ से जस्ट आप लोग ये ध्यान में रख लें कि हमारे पास पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है एंड पॉलीफैगिया क्या होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होती है उसका हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा थर्स्ट बंदे को लगती है उसे हम लोग पॉलीडिप्सिया कहते हैं, और जब ज़्यादा मोर हंगर तो उसको हम लोग पॉलीफैगिया कहते हैं। दैट इज़ इट। लो ग्लूकोज का तो ब्रेक डाउन मसल्स, लाइक इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। हाइपर सिक्रीशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हंगर, स्वेटिंग, ये दिस एंड दैट। ग्लूकागॉन MCQ पॉइंट यार इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक मतलब रीड कर लें, ठीक है। MCQ पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको पता हो कि हमारे पास ये डुअल ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन के तौर पर भी एक्ट कर होता है और एक्सोक्राइन के तौर पर भी एक्ट कर होता है। एंडोक्राइन के तौर पर हमारे पास जो है वो इसके जो आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गहॉर्न्स होते हैं वो एज एन एंडोक्राइन के तौर पर एक्ट करते हैं, और जिसमें हमारे पास जो एसिनार सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास एज एन एक्सोक्राइन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब अल्फा सेल हमारे पास ग्लूकागॉन स्क्रीट करते हैं और बीटा सेल हमारे पास इंसुलिन स्क्रीट करते हैं, और जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज करता है तो हमारे पास इंसुलिन स्क्रीट होता है। वो क्या करता है कि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव कर लेता है। इन दिस एंड दैट में हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल हो जाती है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बाकी यहाँ से और MCQ पॉइंट जस्ट ये 3 पॉइंट्स हैं
कि पोलीयूरिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है एंड पोलीफेगिया क्या होता है। दैट इज़ इट। ठीक है, मैं आपसे फिर माजरत करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ इन वॉइसेस को इग्नोर करें। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है ये बेसिकली आप लोगों के इस चैप्टर का पहला टॉपिक था जो कि यहाँ पर उन्होंने बाद में दिया है। अब इस टेबल में से मैंने बहुत मरतबा आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो MCQs दिए हैं। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि कार्टिसोल हमारे पास कौन सा हार्मोन है, तो आप लोग देख सकते हो कार्टिसोल कौन सी कैटेगरी में आता है। इट्स अ स्टेरॉइड हार्मोन। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये जो पहला कॉलम है इसमें सारे ये स्टेरॉइड हार्मोन्स मेंशन है। दूसरे कॉलम में हमारे पास ये सारे अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स हार्मोन्स हैं वो मेंशन है। तीसरे हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमारे पास जितने भी हैं ये प्रोटीन्स जो है वो मैंशनड है। और चौथे कॉलम में हमारे पास जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स हैं वो मेंशन है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास हार्मोन स्टेरॉइड है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है और कौन सा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड है। तो आप लोग अगर स्टेरॉइड्स को देखो इसमें हमारे पास कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन हमारे पास सारे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अब देखें मैंने आप लोगों को यहाँ से कोर्टिसोल का पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉइड हार्मोन, तो वो कोर्टिसोल का था। ठीक है, अब यहाँ से वो आप लोगों से भी ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेरॉइडल हार्मोन एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स एक्सेप्ट। तो लाइक इस तरह से यहाँ से MCQ आ सकते हैं। अब अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारे पास थायरोक्सिन, ट्राई आयोडो एथेरोक्सिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटीन में हमारे पास प्रोलैक्टिन एंड सोमेटोट्रोपिन ये दो हार्मोन्स आ जाते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड्स में हमारे पास है वैसोप्रेशन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथ हार्मोन। आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अब देखें यहाँ पे फर्दर उसने स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स को डिफरेंट किया और लार्जर को ज़्यादा उसने लेके, तो आप लोगों को लाजमी ये भी याद रखने होंगे कि हमारे पास अब लार्जर पॉलीपेप्टाइड्स वाले कौन कौन से हैं और स्मॉलर वाले कौन कौन से हैं। तो MCQ में हर तरह से MCQ ये इस टेबल में से बन सकते हैं। आप लोग इस टेबल को लाजमी करो। ठीक है, इस चैप्टर में से उसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर के लास्ट में जो है वो एड्रिनल ग्लैंड रहते हैं। हमारे पास 2 इन नंबर होते हैं और ये ईच किडनी के कॉर्टेक्स पे होते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ऑन किडनी कॉर्टेक्स आउटर एंड मेडुला इनर कॉर्टेक्स, आउटर और इनर कॉर्टेक्स दोनों पर होते हैं यार। अच्छा, ये इसमें जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ड्यू लो ब्लड प्रेशर सोडियम और हाई पोटाशियम इनक्रीज द सोडियम बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज इंक्रीज एंड लाइक यार इसमें MCQs पॉइंट तो ऐसा सच नहीं है। कहते हैं कि मेडुला हैव द गैंग्लियन न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हैव द सेम इफेक्ट। एपिनेफ्रिन्स मेटाबॉलिज्म ब्रोंकोडाइलेशन इंक्रीज द ब्लड लो to muscle norepinephrine peripheral nerve system and stimulate the blood pressure and vasoconstriction used as a heart stimulant and to dilate the bronchioles in asthma attack। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि हमारे पास ये जो एपिनेफ्रिन है सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन है एज एन वेजोकंस्ट्रक्शन एक्ट कर रहा होता है। और हमारे पास जो है एपिनेफ्रिन हमारे पास एज एन वेजोडाइलेटर एक्ट कर रहा होता है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें कि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो वेजोकंस्ट्रक्टर एंजाइम है, सॉरी एंजाइम कह रहा हूँ, वेजोकंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। और जो हमारे पास जो एपिनेफ्रिन होता है वो हमारे पास वेजोडाइलेशन कर रहा होता है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने। बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है यार एड्रिनल इसमें। ठीक है, पता हो कि 2 होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं और बस ये इनका पता हो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का हमारे पास इनमें से कौन सा वेजोकंस्ट्रिक्टर है और कौन सा वेजोडाइलेटर है। दैट इज़ इट। उस पर हमारे पास जो है वो गोनेड्स रहते हैं। हमारे पास इसमें गोनेड्स में हमारे पास फिर टेस्टिस और ओवरीज आ जाती हैं। टेस्टिस हमारे पास ये वो स्क्रोटम में होती हैं। ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाई करती कहते हैं प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन इनिशिएट द मैच्योरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेक्स ड्राइव एक्वायर्ड फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड ऑर्गन। जस्ट सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये वही सिंपल सी चीज़ है। MCQ पॉइंट इसमें नहीं है। इस तरह ओवरीज हमारे पास कहते हैं कि एस्ट्रोजन मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्यूबर्टी विद द प्रोजेस्टेरोन प्रमोट द ब्रेस्ट एंड चेंज इन द यूट्राइन म्यूकोसा एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरोन थिकनिंग ऑफ द वेस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द जाइगोट इम्प्लांटेशन मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट। डिफरेंट उसने जो है वो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन बताया यहाँ पर, और उसने एस्ट्रोजन का फंक्शन बताया कि हमारे पास ये फीमेल हार्मोन्स होते हैं और इसके उसने जस्ट सिंपल फंक्शन बताए जो कि हम लोग ऑलरेडी जो है वो ये करके आए हैं, बता के मैं आपको आया हूँ। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें, ठीक है, तो ये वही चीज़ें मेंशन है। तो आई थिंक यहाँ से आप लोगों को किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में इस चैप्टर में पास जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है। ये टाइप ऑफ द इंटरेक्शन इन विच द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड इटसेल्फ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। तो फीडबैक की मैकेनिज्म आपको लाजमी पता हो। ठीक है,
पता नहीं चलता एमसीक्यूज़ का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये वही चीज़ है जो हम ये स्ट्रेसेस वाले चैप्टर में कर आए हैं। जो पॉजिटिव होता है ये एम्पलीफाई करते चेंजेस को, डिस्टेबलाइजिंग चेंजेस, नो होमियोस्टेसिस लेस कॉमन। ठीक है, आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि हमारे पास मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। लेस कॉमन कौन सा होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का कहता है कि ये मेंटेन करते हैं होमियोस्टेसिस को एंड स्टेबलाइज द सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और भी आप लोग ध्यान में रखें कि वो वाला सिस्टम जो सिस्टम्स को, वो वाला फीडबैक मैकेनिज्म जो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। उल्टा है, ठीक है, जो सिस्टम को स्टेबलाइज करता है उसको नेगेटिव कहते हैं, जो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये 2 और पॉइंट्स आपको मैंने न्यू पॉइंट्स बता दिए हैं, तो ये भी आप लोग अपने ध्यान में रखें। एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी वही हैं। अगर हार्मोन्स और इन चीज़ों की ग्लैंड्स वगैरह की वो सिक्रीशन को लाइक बैलेंस वगैरह या मेंटेन करेगा, स्टेबलाइज करेगा, तो उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होंगे। ठीक है, बॉडी में ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। और अगर आपसे बोले कि हमारे पास ये चाइल्ड बर्थ कौन सा है, तो वो हमारे पास चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। बस दैट इज इट, इसमें और एमसीक्यू पॉइंट कोई भी नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एमसीक्यूज पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ये था आप लोगों के पास जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह क्वेरीज वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।